देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जातिगत जातिगत आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन चलता रहता है और आज भी जातिगत आरक्षण के विरोध में जो है धरना चल रहा है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुखमेंद्र सिंह खरब है और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत एक साधारण सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। सर, आप लगातार जातिगत आरक्षण के खिलाफ धरने देते हैं देखिए, जातिगत आरक्षण के खिलाफ इसलिए धरने देते हैं क्योंकि इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं और ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो हमारे देश के राजनेता, राजनीतिक पार्टी और संगठन हैं उनको जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, न्याय आदि की राजनीति न करके उन्होंने सदा कुर्सी पर बने रहने के लिए जातिगत आरक्षण जैसी नीतियों का सहारा लेना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। सर, आपको नहीं लगता जो दबले कुचले हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई सदियों से जाति का जो है भेदभाव झेला है, उनको आरक्षण मिला, आप नहीं चाहते? देखिए, जाति का क्या है? जाति के नाम से आरक्षण का मतलब होता है मदद, और मदद हमेशा दीनहीन, गरीब, लाचार व्यक्ति की होती है, और वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। जातिगत आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आरक्षित जाति के अगड़े और सक्षम व्यक्ति ही अपने ही जाति के गरीब, पिछड़े, शोषित परिवार और बहन भाइयों का हक खाते आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं आरक्षण मिले, लेकिन हर जाति के, हर धर्म के, मजहब, संप्रदाय, कबीले के जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति और परिवार हैं उन्हीं को रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ रोजगार की गारंटी के लिए आरक्षण दिया जाए। इससे ज़्यादा अगर कुछ सरकार देती है, जैसे नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण या शिक्षा चिकित्सा में आरक्षण, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी इस प्रकार के आरक्षण, तमाम आरक्षणों का विरोध करती है और कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करती है। आप कह रहे हैं सरकार की आप लोग निंदा करते हैं। सर, अब बात करें जितने भी SC ST माइनॉरिटी हैं, और हम बात करें माइनॉरिटी की बात करें, हम बात OBC की करें, तो हम देखें तो संपत्ति को लेकर के आज भी उनके पास इतना है नहीं, तो आरक्षण के तो वो हकदार है ना सर। देखिए, किसी भी चीज़ का, अब एक परिवार के अंदर अगर दो आदमी बीमार हैं तो जाहिर बात है कि दो आदमियों को दवाई देना, इंजेक्शन लगाना अच्छी बात है। लेकिन अगर दो आदमियों को, बीमार आदमियों को इंजेक्शन या दवाई ना दे करके तीन स्वस्थ आदमियों को इंजेक्शन दवाई देना कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, तो कहने का मतलब उन दो आदमियों की अनदेखी हुई, भले ही वो मर जाएं, लेकिन वो तीन आदमी जो बीमार नहीं हैं उनके बचाव के लिए उन दो आदमियों की अनदेखी करनी गलत है। हम ये कहते हैं कि जो असल गरीब है, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से है, उनको कहने का मतलब मदद दी जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए, शिक्षा और चिकित्सा का व्यापारीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण समाप्त किया जाए। हम ये कहते हैं। तो ये भी मांग उठ रही है सर कि जनगणना के हिसाब से उनको और आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ तो कम मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा आरक्षण का, फिर वही बात है ना, ये जो है ये राजनेता, राजनीतिक पार्टी या किसी जो सामाजिक संगठन के जो जातिवादी या धर्मवादी नीतियों के आदमी हैं, ये उनकी मानसिकता है, उनकी गलत मानसिकता है, और उनके आधार पर चलने वाले ये मैं लगाऊंगा उनके आकाओं की बातों की पूर्ति करने के लिए सब करते हैं। हम इनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं जिस दिन जातिगत आरक्षण समाप्त हो गया, हर जाति के, हर धर्म के गरीब परिवार और व्यक्ति को मदद मिलेगी, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ रोजगार की गारंटी सुनिश्चित होगी, देश उन्नति प्रगति करेगा, धर्मवाद, जातिवाद, अक्षेत्रवाद देश से कम होगा, बिल्कुल खत्म होगा। आरक्षण, आप लोग जातिगत आरक्षण का विरोध अब क्यों कर रहे हैं, पहले से क्यों नहीं किया? जब बाबा साहब ने संविधान में जब जातिगत आरक्षण ये दिया गया था, तब आप लोग कहाँ चले गए थे, आपके पूर्वज कहाँ चले गए थे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, देश का दुर्भाग्य ये भी है कि जैसे महापुरुषों के नाम लेकर के, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी या महारानी लक्ष्मीबाई जी, इन महापुरुषों के नाम लेकर के, इनके फोटो लगा करके जो गलत राजनीति देश की जनता के अंदर पनपाई जा रही है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पनपाया जा रहा है, वो भी देश का दुर्भाग्य है। हम ये कहते हैं कि देखिए, किसी भी वो महापुरुष नहीं होता जो किसी जाति धर्म विशेष की आवाज उठाए।
जो मानवता और राष्ट्रीयता की आवाज उठाता है वो महापुरुष कहलाता है। तो उन महापुरुषों ने किसी जाति धर्म क्षेत्र के लिए कोई उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने पूरी देश की जनता के लिए और मानवता के लिए संघर्ष किया था। वो आज भी वो 10 साल के लिए किया था, वो भी राजनीतिक। अब हमारे राजनेताओं ने शिक्षा, चिकित्सा में, नौकरियों में, प्रमोशन में हर जगह आरक्षण कर दिया। आपका कहने का मतलब ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में जो उनके लिए आरक्षण की बात कही थी वो 10 साल के लिए कही थी। 10 साल के लिए, सिर्फ 10 साल के लिए की गई थी और इन्होंने अपनी वोट स्वार्थ के लिए बढ़ा रखा है। जो लग रहा है 10 साल में इनका सुधार हो गया है, हो जाता, लेकिन अभी आज तक नहीं हुआ। अभी भी आप देख सकते आज हैं। भी सर आप देख लीजिए ना, उनका कितना शोषण होता है, मूंछ रखने पे उनको मार दिया जाता है सर, घोड़ी पे चढ़ते हैं तो मार दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा क्या बात है कि आज के दिन पति पत्नी को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है, ठीक है ना, और सगा भाई सगे भाई को मार रहा है। जब पारिवारिक रिश्ते, खून के रिश्ते ही तारम तार हैं, आपस में मारा पीटी पे आ गए, तो ये जाति धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है। हम जातिवाद पे, धर्मवाद, क्षेत्रवाद पे, इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम ये कहते हैं हम राष्ट्रीयता और मानवता पे चलने वाले हैं। आप लोग किसी दलित को अपने घर में बैठा करके चारपाई पे खाना खिलाते हैं? देखिए आप थाली में खाते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे अभी भी कोई, अरे पवन इधर आइए, अभी अगर दलित की बात आई, जो दलित आप कहते हैं, आइए भाई, ये हमारा छोटा भाई है 20 साल से। कहने का मतलब वैसे तो इनके पिताजी एक गरीब परिवार हैं और इनके पिताजी चाय का कारोबार है 20-25 साल से। जाति के लिए अच्छी ऐसी हैं, ठीक है, दानक जाति से हैं, लेकिन इसका मेरा परिवार है, छोटा भाई है और हमने इसके साथ भी खाना खाया है और हम रोज आपस में एक थाली में भी खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। चलिए सर, हम मान लेते हैं कि आप एक थाली में खाते हैं, एक मतलब एक गिलास से पानी भी पी लेते हैं। क्या आप बहन बेटी का रिश्ता करेंगे आप? देखिए ये होते हैं और ये तो होते आए हैं, अपने अपनी करते आए हैं सभी, ठीक है ना। तो ये बहन जी, ये बात ऐसी है कि हम जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानून का विरोध इसलिए करते हैं कि समानता आए। वो समानता आएगी, आने लग रही है, जैसे और भी आएगी। कोई बात नहीं ताऊ जी, ये पत्रकार है, ये अपने सवाल रखेंगे, इनका अधिकार है, कोई बात ही नहीं। तो ये है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, जातिगत आरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में से बच्चे जो होते हैं ना, एक हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में एक साथ बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उसके बाद प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं। स्कूल में जातिगत के लिए फार्म भरा जाता है वजीफा के लिए, वहाँ पर बच्चे को पता चलता है जातिगत के बारे में। अदरवाइज बच्चों को पता ही नहीं है। आज के डेट में बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। आपको लग रहा है अब दूसरी जातियों में शादियां हो रही हैं? फौज में भर्ती आपस में रिश्ते हो रही हैं। आधे से अधिक ब्राह्मणों के बच्चे जो है, तमाम नेताओं के देखो आप, बड़े बड़े ये क्यों बोला जाता है कि ये बहन बेटी के रिश्ते? राजनीति है, ये वोट बैंक के लिए है सारी व्यवस्थाएं। ये गरीबों का हनन करने के लिए, गरीब का पेट में लात मारने के लिए। क्या गरीबी जाति देख के आती है? मेरा सवाल भी है आपसे, गरीबी जाति देख के आती है? बिल्कुल नहीं आती है। यानी कि आप लोगों का कहना है कि जातिगत जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर किया जाए, आर्थिक आधार पर किया जाए। बिल्कुल आर्थिक आधार पर, क्या जिसपे ब्राह्मणों पे या ठाकुरों पे जो संपत्ति है वो आपस में बांटे? क्या संपत्ति अगर उन पे ज्यादा है तो वो आपस में बांटे? क्या SC वालों पे संपत्ति अगर ज्यादा है, क्या वो बांटेंगे अपनी संपत्ति को? पहली बात, एक मिनट, आपने ये कहा ना कि बहन बेटियों का संबंध, किसी ब्राह्मण लड़की से, किसी SC की लड़की से ब्राह्मण लड़के ने कर लिया तो उसके बेटे उसको आरक्षण नहीं मिलता। किसी SC के लड़के ने ब्राह्मण की या जनरल की लड़की से शादी कर ली तो उसको आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण कहाँ गया? इतना होने के बावजूद रहा तो ऐसी ना, मायावती जी SC हैं, इतनी बार मुख्यमंत्री रही। आप चाह रहे हैं जो कृमि, मैडम आप एक बात सुने, अब आप कह नहीं सुने, मायावती भाई SC हैं, इतनी बार MLA मुख्यमंत्री रही, लेकिन SC हैं। कलेक्टर साहब यानी कि आप क्रीमी लेयर जो है उसको खत्म नहीं, हम उनको खत्म करना चाहते हैं। जो गरीब है, गरीब गुरबा है, उसका एक लिस्ट एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको नहीं मिलना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण एक गरीब गुरबे का लिस्ट सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? मैडम सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? एक अपनी व्यवस्थाएं बना सकता है, गरीब आदमी का कोई नहीं है। जो आज के डेट में BPL में है, एक कलेक्टर का लड़का है, आरक्षण किसे मिलना चाहिए आप बताएं? एक प्रमोशन में आरक्षण देने का मतलब क्या है? क्या सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? यानी कि आप लोग प्रमोशन में आरक्षण नहीं चाहते? हम आरक्षण ही नहीं चाहते, हम सिर्फ आप कह रहे हैं जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार आधार पर जाते हैं। होना चाहिए। आर्थिक जो गरीब है उसे मदद मिलनी चाहिए।
लाखों बच्चे जो है परेशान है, लाखों बच्चे आज सड़कों मैडम, पर आप हैं। एक मिनट बताइए, उनका एक ध्यान ऐसा रखना बच्चा, चाहिए सरकारों एक को। ऐसा बच्चा एक ऐसा अभ्यर्थी कंपटीशन में आता है जिसके माइनस में नंबर हैं और उसको नौकरी मिल जाती, वो क्या पढ़ा पाएगा? वो पढ़ा वो पाएगा, क्या वो पढ़ा इलाज पाएगा? कर पाएगा, वो और जो ऑपरेशन कर 80 वाला पाएगा। 80% वाले 90% वाले वो बाहर बैठ जाते हैं। प्रतिभाओं कौन सा का ज्यादा आनंद बेटर हो है? रहा है, उनको आप फेंक तो उनकी दिया जा रहा है। बौद्धिकता पे सवाल उठा रहे हैं। बस नहीं, क्या योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या योग्य आदमी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या अयोग्य को जबरदस्ती से शिक्षा जैसे क्षेत्र में बैठा देना चाहिए? खतरा क्या है? को देश को खतरा, देश खत्म हो रहा है, पुल गिर रहे हैं। अपने देश के जो अच्छे लोग हैं वो बाहर है ना, उनको नौकरी मिल रही है, वो अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। मना कौन कर रहा है? नौकरी के तमाम साधन है ना, लेकिन नौकरी उनकी नहीं सोची जो 80% वाले उनको नौकरी नहीं मिल रही। एक मिनट, पहली बात। दूसरी बात है, अगर मिलना चाहिए, एससी के कलेक्टर था, उसको बेटे को आरक्षण मिल गया, वो उसके बेटे को आरक्षण मिल गया, लेकिन उन्हीं के परिवार का कोई गरीब आदमी है, एससी का कोई गरीब आदमी है, क्या किसी नेता ने जाके देखा? जो 75 साल ये बताइए, आप तो एससी समाज से ही हैं सर, तो क्या लगता है कि एससी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जो भी हैं उन्हीं में या आज की डेट में जो है जातिवाद है, क्या नहीं, वो ही लोग देखो, नहीं खत्म करना चाहिए? हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है कि सरकार जिनको आरक्षण दे रही है वो जातिवाद पे न होकर, जैसे अब मान लीजिए कोई भी फॉर्म भरते हैं हम, उस पे क्या होता है, जनरल को 500 रुपये देने होते हैं, एससी को 200 रुपये देने होते हैं। आप ये बताइए, जनरल में जो जाट है, जाट गरीब नहीं है, ब्राह्मण गरीब नहीं है, या ये सब जो हरिजन है बस वही गरीब हैं? हमारी लड़ाई बस इसके खिलाफ है कि जो आप ये मानवता के लिए। मानवता के खिलाफ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। मानवता के लिए और रही मैडम आपकी चाहिए। नौकरी की बात, ये मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में अभी पीछे ही 5000 वैकेंसी निकली थी हरियाणा पुलिस की, ठीक है। मैक्सिमम 5 से 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसकी एक फॉर्म की फीस थी 500 रुपये। कहाँ गए हो पैसे? वापस भी नहीं हुए सरकार लोग। ने क्या कर दी, वैकेंसी कैंसिल कर दी। एटलीस्ट वो 500 रुपए ही रिटर्न कर दो। पैसे वापस क्यों नहीं मिलते लोगों तो को? वो वापस नहीं वापिस नहीं हुए, कहाँ हुए हैं? भर्तियां हैं। अरे रही कितनी मैडम आपकी भर्तियां हैं? कास्टिज्म की बात, आप बोल रहे थे कि ऐसा करने से वहाँ पे शादी नहीं हो रही है, यही क्या क्वेश्चन था? आप क्वेश्चन दोबारा मैं मेमोराइज कह रही थी, बहन बेटी का क्या रिश्ता कर पाएंगे? अगर मैं तमाम भारतवासी ये बोलता हूँ, अगर आप सनातनी बन जाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ के सनातनी बन जाते हो, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हो। ना ही आपके महज में ये सवाल आएगा, ना इनके में आएगा, ना इनके, क्योंकि हम सभी एक पंडाल के नीचे आ जाएंगे। आज क्या है, सरकार ने हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल। यानी कि ये कौन बांट रहा है? सरकार बांट रही है, डिवाइड एंड रूल। नेता बांट रही जो है। अंग्रेजों जन्म होते ही जो मैं अंग्रेजों आपको के ऊपर प्रथाई थी, वही आज के उनका तानाशाही प्रशासन आने उनका वाला सिस्टम है। क्या है? अगर हमारे जैसे युवा आज के टाइम खड़े नहीं होंगे तो हमें वही तानाशाही झेलनी तो पड़ेगी। युवाओं को कैसे समझाएंगे आप लोग? आप लोग तो खुद ही युवा हैं। बिल्कुल, समझा रहे हैं। तभी तो खड़े हैं यहाँ के, बैठे हैं पंडाल में, नीचे बैठे हैं, इसी कारण बैठे हैं आज के टाइम। वरना हम लोग हमारे ये बताना चाहते हैं, जैसे भाई ने बताया, लेकिन टीवी डिबेट पे तो हिंदू मुस्लिम होता रहता है। हिंदू इनको मुस्लिम दिखाते कहाँ होता है? वो तो इनको दिखाते दिखाते नहीं, नहीं, झगड़ा इनको करते दिखाते हैं। नहीं। जिनकी मानसिकता कम है, इनको वो दिखाते हिंदू नहीं। मुस्लिम पे बहस कर रहे हैं, वो- हमारे जैसे बहस नहीं कर रहे। मैंने आपको बोला हिंदू मुस्लिम नहीं, एक बनो, सनातनी है, हम सनातनी थे, सनातनी ही रहेंगे। ये तो लोगों ने बांट दिया हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं। अंग्रेजों का सिस्टम था, फूट डालो राज करो। बिल्कुल। आज के नेताओं का वही सिस्टम है, वही फूट system है, डालो फूट डालो, राज इन- करो। कल्चर आप चेंज कहते हैं कहाँ हिंदू हुआ है? अखंड भारत अब एक कहाँ बात है? बताइए मैडम, इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने एससी, इतने ओबीसी, इतने जनरल, एक है कहाँ? कौन कहता है कि हिंदुस्तान की बोल बोल आबादी के जबरदस्ती 135 उनको करोड़ है? जबरदस्ती नहीं है, उनको अलग अलग है, चाहिए। सबको देखो, ये इसकी इतनी, इसकी, वो चाहते नहीं कि को। यानी कि इनका इस साफ तौर पे जो जातिगत आरक्षण के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, मांगे उठा रहे हैं सरकार से, क्या ये सही है या फिर कुछ और? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।